रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि गुरदीप जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं गुरदीप जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुरदीप दास है। कहाँ से आए हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तहसील पिहेवा के गांव धनीरामपुरा में रहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी से मैंने सन 2004 में नाम लिया, नवंबर में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही, जैसे कि हमारे माता पिता निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और वही साधना बचपन से मुझे मिली वो कर रहा था। सत्संग वगैरह अटेंड करता था, सेवा करता था। उसके अलावा हमारे पास में ही उरनाया गांव में वहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ भी जाता था और उसके अलावा गुरुद्वारा वगैरह में भी आता जाता रहता था। जो साधनाएं आप करते थे उन सभी साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर इसके बारे में हमें पता नहीं था अभी भक्ति से लाभ होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता था, कोई ऐसी भक्ति मिल जाए जिसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सर अब आपने नाम दीक्षा कहाँ से ले रखी है? सर इस समय मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रही। कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। पहले आपने किसी और पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर एक ये झूठी धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज उस डॉक्टर से नहीं हो पाता तो दूसरे डॉक्टर पर जाता है, और इस धारणा पे वो चिपका रहे कि डॉक्टर को नहीं बदलना तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये मोक्ष का मार्ग है, और इस मोक्ष के मार्ग पर हमें पता लग रहा है कि वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता, तो हमें गुरु बदल लेना चाहिए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी की शरण में परमात्मा की कृपा से ही मैं आया। सर बचपन में मेरी अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता जो पवित्र शास्त्र गीता जी है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान है जिससे मोक्ष हो सकता है। जैसे 8वीं में 10वीं क्लास में पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे मन में आता था कि गीता जी में कोई ऐसा रहस्य है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की कृपा से ही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी की लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नजर गीता में हमें प्राप्त हुई। उसमें जब पढ़ा तो देखा जो हम निरंकारी पंथ में कर रहे हैं उससे टैली नहीं करता वो भक्ति, तो इसलिए थोड़ा स्टंट भी हुए, अलर्ट हुए भी ये भक्ति तो मोक्ष नहीं दे सकती। तो हमने के बाद हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद दूसरा ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ सर मुझे ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। आश्रम है गुरुदेव का, वहाँ पे गए हुए थे। जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए तो गुरुजी कहने लगे, बेटा दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आया करो। तो मेरी बुद्धि इतनी मोटी थी, मैं समझ नहीं पाया कि परमात्मा संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं। मेरे मन में था मैं 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद चला जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, तो समझ नहीं पाया उस बात को। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं इस्माइलाबाद, यहाँ एक कस्बा है पेवा के पास, वहाँ से आ रहा था। तो मुझे था 7 बजे का रात का टाइम था, भी जाके ना संध्या आरती करनी है। तो अंधेरा था, मोटर बाइक पे था सर मैं। आगे से एक शराब पी हुई थी एक आदमी ने, वो स्कूटर पे था, उसकी स्कूटर की लाइट भी नहीं थी। मुझे उस समय पता लगा, उससे टकरा गया मैं, और 70 की स्पीड मेरी मोटरसाइकिल की थी, उसकी पता नहीं कितनी होगी। तो मैं हाईवे पे 20 फुट ऊपर, जैसे फुटबॉल उछलती है वैसे उछल गया। उसके बाद परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ कि नीचे आता आता मैं उसकी स्कूटर पे गिरा, नीचे वो आदमी, उसके ऊपर मैं गिरा, और स्कूटर है जो उसकी स्लाइड कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, 7 फुट तक स्लाइड करती गई। तो हेलमेट मेरे चकनाचूर, और जो मोटरसाइकिल थी वो खदानों में गई। और हाईवे पे इतनी ट्रैफिक होती है, परमात्मा ट्रैफिक को रोक दिया और मेरे को जीवन दान दिया। उसके बाद जब मैं गुरुदेव जी के पास गया तो मेरी बाजू में थोड़ा फ्रैक्चर था, पट्टी बंधी हुई थी। तो गुरुदेव कहते, बेटा ये क्या हो गया? मैं, गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हेलमेट भी चूरम चूर वहाँ पे हो गया। तो गुरुदेव बोले, बेटा ये आपका मृत्यु का योग था, परमात्मा ने आपके श्वासों को बढ़ा दिया है। तो चौथा लाभ भगत जी मुझे ये प्राप्त हुआ परमात्मा की शरण में आने के बाद कि मेरे पेट में एक पथरी थी, उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सहन नहीं कर पाता, मैं रोता था। तो एक भगत था हमारे पास, रामदास भक्त, वो कहने लगा, भक्तों के दर्द होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर भी 45 मिनट लगा रहा, वो भी नहीं खोज पाया भी क्या चीज़ है। उसके बाद आज तक 5 साल होने के मुझे कोई पेट का दर्द नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के में आने के बाद एक मेरे साथ और घटना जो घटी, हमारे घर में, हमारे आंगन में एक अमरूद का वृक्ष था, सारा सूख चुका था, उसकी एक टहनी बिल्कुल थोड़ी सी जिसमें 10 पत्ते थे वो हरी थी। तो उधर गुरुजी का सत्संग मैं सुन रहा था, जीवा दत्ता का, जो कि भ्रूंज शहर में गुजरात के रहते थे। परमात्मा को पाने का उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। भी ये फार्मूला बनाया था भी ये सूखी टानी जो मैंने धरती में गाड़ दी है ना, जिस परमात्मा की शरणामत से ये सूखी
टहनी हरी हो जाएगी, वो परमात्मा होगा। तो मेरे मन में आया परमात्मा तो आज भी वही है जो उस समय था, तो इस अमरूद को पे भी कृपा कर दो, मैं इसके अमरूद होंगे ना आपकी शरण में लेके आऊंगा। तो आज भक्त जी वो अमरूद हरा का भरा है, लाल अमरूद उसको इतने अच्छे लगते हैं, भक्त खाते हैं ना, वो कहते हैं इस लोक के अमरूद नहीं है, ये किसी दूसरे लोक के, वो परमात्मा की कृपा से मिले। ऐसे ऐसे भक्त जी कई लाभ हुए। जैसे एक बार कोई जरूरी डॉक्यूमेंट था, मैंने अपनी उसमें रखा हुआ था अलमारी में, तो मैं उसको ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, 3 बार ढूंढ चुका था। मैंने ना दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को, मैं परमात्मा आज आप रक्षा करना, ये जरूरी है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी भक्ति में खंडन आएगा, चिंता बनेगी। तो तीसरी बार जब अलमारी को खोला, परमात्मा ने उस फाइल को सबसे ऊपर रख दिया। 3 बार प्राप्त करने से प्रयास नहीं मिला, चौथी बार परमात्मा की कृपा से सबसे ऊपर मिला। ऐसे ऐसे हजारों चमत्कार परमात्मा कर चुका है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ये क्वेश्चन आपने काफी महत्वपूर्ण पूछा। गुरु तो बहुत है, लेकिन हमें आज तक गुरु जी के बारे में पता नहीं था भी असली गुरु कौन होता है और नकली कौन होता है। किसी भी गुरु को परखने के लिए कोई कसौटी होती है, कोई मापदंड होता है जिसपे उस गुरु को परख सकते हैं। आज तक हमें ज्ञान नहीं था, धार्मिक गुरुओं के शरण में तो गए हुए थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि गुरु को परखना कैसे होता है। गुरु जी संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमें पता लगा भी सच्चा गुरु क्या होता है। जैसे कि गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है असली गुरु के बारे में, कहता अर्जुन जो शास्त्र विधियों को त्याग कर भक्ति में मनमाना आचरण करता है, ना उनको कोई सुख, ना कोई सिद्धि, ना कोई परम गति। इसलिए भक्ति में तेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और तो शास्त्र विहित ही कर्म कर। तो अब हमें पता लगा हम तो शास्त्रों से बाहर चल रहे थे। तो ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आज संसार में कोई नहीं दे रहा। एक तो ये कारण है कि गुरु जी के शरण में आया। फिर उसके बाद जो मंत्र बताए गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृत है ब्रह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 ही मंत्रों का निर्देश है, ओम तत्व सत। जैसे गुरुदेव संत रामपाल जी ने बताया कि ओम तो खुला मंत्र है, तत्व सत कोड में है। आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि तत्व सत को बता सके। ओम लेवल तक का भी कोई संत नहीं जिसको पूरी नॉलेज हो कि ओम की भक्ति के साथ क्या टर्म कंडीशन लागू होती है, कैसे किया जाता है। 5 तरह के यज्ञ चलते हैं। तो गीता जी में बताया गया है कि ओम मंत्र जिस परमात्मा का मंत्र है, वहां से तो भक्ति की शुरुआत है, आरंभ करनी है। आज ये जितने भी ये संत महात्मा है, कोई भी ओम की भक्ति नहीं दे रहा। तो इसलिए संत रामपाल जी के शरण में आया। ऐसे ऐसे और भी कारण, जैसे गीता जी के 4थे अध्याय के 34 श्लोक में बताया है, तत्विधि प्राणी पेतन परिप्रश्न ज्ञानी ज्ञानम तत्वदर्शिनीम उपदेशयंती। मोक्ष का मार्ग तो तुझे तत्वदर्शी संत के पास ही मिलेगा, उससे विधि पूछना। तो जितने भी ये संत थे, अगर ये पूर्ण संत होते तो तत्वदर्शी संत अपने नाम के साथ लिखवाते। अब कोई मेडिकल स्टोर की दुकान है तो मेडिकल स्टोर तो उसके ऊपर लिखा होगा ना। अगर डॉक्टर की दुकान तो डॉक्टर लिखेगा, किराने की दुकान तो किराना लिखेगा। जिस संत के पास ये भक्ति विधि थी वही तो लिख सकता। आज तक किसी भी संत ने तत्वदर्शी संत नहीं लिखा। तो ये गुरु वही गुरु है जो 4थे अध्याय के 34 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत। तो गुरु जी पहली बार इस कलयुग में जहाँ तक है भी अपने नाम के साथ तत्वदर्शी संत लिख रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी के शरण में हम आ गए। कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर उनको इस चीज का ज्ञान नहीं कि गुरु जी निंदा कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं। अब कोई आदमी सच्चाई बोलता है, अगर अज्ञानता के कारण उसको निंदा कहता है तो उसका दुर्भाग्य है। निंदा किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। जैसे कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, उसने न्यूमेरिकल जैसे गुरुदेव बताते हैं गलत कर दिया, दूसरा टीचर उसी समय पर आ जाता, वो देखता है इसने गलत किया हुआ है, तो उस टीचर का क्या फर्ज बनता है, अभी आपने ये गलत किया है, प्लीज सेट इट राइट। अगर वो टीचर उस समय चुप रहता है तो वो पाप कर रहा है। लेकिन गुरु जी जो ये संत जितना भी भक्ति मार्ग बता चुके हैं उसको टैली कर रहे हैं सदग्रंथों से, वेदों से, कुरान शरीफ से, और ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा को पाया उनके ज्ञान से। और इनका ज्ञान उनके साथ टैली नहीं होता। गुरु जी इनको लताड़ रहे हैं, आपकी भक्ति मार्ग सही नहीं है, तो इनको टैली तो कर लेना चाहिए ना। अगर ठीक है तो इसका जवाब दे, क्यों नहीं दे रही है। लेकिन ये भोले वाले जो हमारे भक्त आत्मा है उनको ये ऐसे भरमा देते हैं कि ये संत निंदा करता। वास्तव में ये संत निंदा नहीं कर रहे, ये सच्चाई बोल रहे हो। सच्चाई कड़वी होती है नीम की तरह, जो इसको खा गया ना उसके रोग दूर हो जाते। सर आप लोगों को धर्मशास्त्र के बारे में इतनी गहरी रुचि कैसे है? सर ये सारा ज्ञान गुरु संत रामपाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ, उनका दिया हुआ ज्ञान हम बता रहे हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हमारे पवित्र 4 वेदों में, गीता जी में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैसे गीता जी में बताया आपका मोक्ष 3 मंत्रों से होगा, इसी प्रकार साम वेद के 822 नंबर पेज पे भी लिखा है, मनीषी भी कबीर परिकोष आशीष दत्त तृतस्य नाम है।
जो परमात्मा जब धरती पर आते हैं ना, जीवात्मा के उद्धार के लिए 3 नाम देते हैं, जो क्या करते हैं, जनन शरणिंद्र से वायु संख्यान वर्धन, उसको जन्म और मृत्यु के रोग से निकाल देते हैं, उसको पवित्र करते हैं और उसको सतलोक ले जाते हैं। यही बात सतगुरुदेव ने हमें बताई कि कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है। सूरत फुरकानी सूरा नंबर 42 आयत नंबर 1 में एन सीन कप, ये 3 मंत्र हैं। यही बात गुरु ग्रंथ साहब पवित्र शास्त्र में बोली गई है 1328 नंबर पृष्ठ पे, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के। अग्नि बिंब पवंदी बाणी 3 नाम दे दासा, ते तस्कर जो नाम न लियो मर मर पचे 50। तो ये संत गुरु जी का जो नाम है, गुरुदेव ने जो हमें दिया है, वो नाम ऑथेंटिक है। तो जो भक्त समाज आज आप जैसे कहते पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, उनके बताने से उनको इस मार्ग को समझकर भक्ति के मार्ग पर लग जाना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो और जो पढ़े लिखे हैं उन सब का उद्धार हो। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, आज टीवी चैनल पे आजकल गुरुदेव के सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उन पे संपर्क करके आप जैसे जिला वाइज सतगुरु जी ने नामदान देने का आदेश दिया, वहां पे जाके अपना उद्धार करवा सकते हैं भक्तात्मा। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, भक्त समाज को संदेश तो नहीं, करबद्ध होकर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आज तक जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इस कलयुग में संत हैं, किसी को भी परमात्मा के बारे में नॉलेज नहीं, परमात्मा कौन है जिसका ऑथेंटिक प्रूफ ये दे सके। जबकि गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, कवियम पुराणम अति सीताराम अचिंत्य वर्णन आदित्य वर्णन प्रशस्ते। वो परमात्मा जब यहाँ धरती पर आता है तो एक कवि का रोल करता है। उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और इसी बात का समर्थन हमारे वेद भी करते हैं। हमारे ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 में बताया गया है, कबीर गिरबी काव्ये न कबीर संत सो में पवित्रम अतियेति रेबन। वो कवियम, जो कवि रूप में परमात्मा यहाँ धरती पर आता है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भक्तात्माओं को पवित्र करता है और उसको यहाँ प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कवियम बोला है, उसको यहाँ कवि की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन वो परमात्मा वास्तविक रूप में तृतीय धाम की उस स्थायी भूमि पर एक संत रूप में विराजमान है, एक सिंहासन पर वो परमात्मा है। आज तक जितने भी संत थे उनको ये नहीं पता परमात्मा कौन है। कोई परमात्मा को साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है, किसी ने आज तक नहीं बताया कि परमात्मा कबीर है, जिसको कि गुरु संत रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कर दिया। इसलिए भक्त समाज से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान से गुरुदेव जी की सत्संग को सुनो और उनके आधार पर जैसे वो प्रमाण देते हैं परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन है। जब प्रमाण मिल गए तो किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, तो आपको परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से पीछे छुड़वाना चाहिए, ये संदेश देना चाहता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तराखंड की निवासी महाविद्या जी और उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। महाविद्या जी के पति को ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। दर्शकों, महाविद्या जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आखिर महाविद्या जी ऐसा क्यों कह रही है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग समाप्त हो रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं महाविद्या जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाविद्या है। कहाँ से हैं जी आप? जी, देहरादून, उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, जो जगत में प्रचलित भक्ति वही मैं करती जो सभी लोग करते हैं। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? जी, इसका कारण है, जब मेरा बेटा हुआ था 2011 में, तो वो बहुत बीमार था और उसे ना ऑक्सीजन, उसका पल्स रेट बहुत गिर रहा था और उसको शीशे में रखा जाता था और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते थे कि ये कब ठीक होगा, कब नहीं ठीक होगा। तो फिर
हमारे पापा सबसे पहले नामदान लेकर आए 2011 में। तो उन्होंने आए और परमात्मा का जो अमृत जल दिया हुआ होता है उन्होंने मेरे बेटे को दिया। परमात्मा हम बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने दिया और हमारा बेटा तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। तब मुझे बहुत विश्वास हुआ कि हाँ इनमें कोई शक्ति है, तभी मेरा बेटा ठीक हो गया। नाम दीक्षा हमने 2013 में तब जाके लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। माँ विद्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ हुए हैं। परमात्मा की दया से पहले जो समाज की दृष्टि में है आर्थिक लाभ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड LNT में फील्ड में थे, तो अच्छी जॉब थी। फिर उनको क्या हुआ कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया और वो जॉब छूट गई, और जिसके बाद से फिर उन्होंने उसी फील्ड में जॉब किया 7,000 की नौकरी से। आज परमात्मा की दया से हमारा करोड़ों का बिजनेस है, आयरन स्टील का बिजनेस है, वो सच साहिब ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और मेरे हस्बैंड को 2014 में पैरालिसिस अटैक पड़ा, और परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बोल कैसे रहा है, इसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका डेथ हो जाना चाहिए, फिर ये बोल कैसे रहा है। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप ये पूरे बॉडी की इन्होंने MRI कराई और CT स्कैन भी कराया। MRI में निकला कि इनके ना ब्रेन में क्लॉथ जम गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि दवा से हम देखते हैं उसके बाद से ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा से हमने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा कि भाई, संत रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, और परमात्मा की दया से ये 15 दिन में चल गए थे और आज बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड उनका साइड बिल्कुल ही डैमेज था। 4 आदमी मतलब उठा के बिठाते थे, रजाई लगा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम भी इवन कोई लेके नहीं जाता था, ऐसे बॉडी गिर जाती थी और जरा सा भी मूवमेंट नहीं था, हरकत नहीं था उनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चल गए थे, आज बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ, तो क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? उस समय कंडीशन ये थी कि लोग हमें बेडशीट में उठाते थे और लेके जाते थे, और बेडशीट पे ही मतलब हॉस्पिटल लेके जाते थे, बेडशीट से मैं ही फिर लेके आते थे घर। मतलब मैं अपने किसी के सपोर्ट के बगैर टॉयलेट में भी नहीं बैठ सकता था, तो हमें वाइफ जो पकड़ के बैठती थी तब मैं टॉयलेट भी करता था मैं। सर, कैसे ठीक हुए आप? हमने नामदान लिया हुआ था 2013 में संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्हीं के दया से ठीक हुआ। तभी मैं एकदम 10 से 15 दिन में मैं चलने लगा था बिल्कुल। आज आप बिल्कुल ठीक हैं? आज हम बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है उसका, यहाँ देहरादून के जो सबसे टॉप के डॉक्टर है न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, उनकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है उनकी, आप देख सकते हैं कि इसमें ना क्लॉथ ये जमा हुआ ब्रेन में। हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये ठीक हुए हैं। हम तो यही जानते हैं कि ये हमारे पूरा परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पैरालिसिस की एक और रिपोर्ट है, पूरे बॉडी की हुई थी MRI, जिसकी ये रिपोर्ट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये विद प्रमाण है। महेश कुड़ियाल की ये पर्ची है, और यहाँ देहरादून के सबसे टॉप न्यूरो सर्जन हैं CMI के, और वो माने जाते हैं, और उनकी ये रिपोर्ट है, आप विद प्रूफ देख सकते हैं। पैरालिसिस तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ठीक हुआ है, वरना डॉक्टर तो हमें जवाब दे गए थे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं। और मेरा बेटे को परमात्मा ने जीवन दान दिया, आर्थिक लाभ भी बहुत है, और परमात्मा की दया से अब आज हम सुखी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। 6-7 साल से मेरे पैरों के नेल खराब थे और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। डॉक्टरों ने बोला कि भाई हम ये ठीक नहीं कर सकते, या तो नेल जड़ से निकाल दीजिए या तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने परमात्मा से अरदास करी तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा, और हमने मंत्रों का जो गुरुजी हमारे बताते हैं सुमरन करने के लिए देते हैं, उसका सुमरन किया तो वो अपने आप नेल्स ठीक हो गया, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दुखी हैं हमारी तरह, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से आके दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं पूरे देश में, टीवी चैनलों पे आता है, तो आप उनसे, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर आते हैं और किसी भी वहाँ से फ़ोन करके पता हो सकता है कि आपका नज़दीकी नामदान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद।